साम भाई, इतनी ठंड में आप कर रहे हैं और आपकी निकर देख के तो मुझे ठंड लगना शुरू हो गई है। बस यूज टू इट। एक्चुअली आपने तो सरप्राइज़ कर दिया यहाँ पे आके। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि सुबह सुबह इधर आ जाएंगे, लेकिन मैं आधे पौने घंटे से ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो उसमें फिर गर्मी लगना शुरू हो जाती है, तो ये बॉडी गेट्स वार्म्ड अप, तो फिर सिलसिला चलता रहता है। अक्सर लोगों का ख्याल है कि आप मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो आपको भी कुछ चैलेंजेस दरपेश थे? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, जो लोगों का इंप्रेशन है वो वाज टोटली रॉन्ग। आई थिंक मेरे फादर जो हैं तशामुल कुरैशी, उन्होंने बहुत मेहनत की है अपनी फील्ड के अंदर भी, अपने बच्चों के लिए भी। आई स्टिल रिमेंबर स्कूल डेज़ में हमारे घर में सिर्फ एक स्कूटर होता था और मेरे चचा और मेरे अब्बू जो है दोनों स्कूटर को शेयर करते थे। वो स्कूटर फिर एक गाड़ी में तब्दील हुआ, पहली हमारी करोला आई ब्लू कलर की, मुझे अभी भी याद है, और सिलसिला वहाँ से चला। आई थिंक जो हार्ड वर्क का सिलसिला जो है, आई लर्न फ्रॉम माई डैड। जिन लोगों का ये इंप्रेशन है कि जी आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ, तो टोटली गलत है। मुश्किलात मुझे भी बहुत आई, फेडरेशन से कोई हेल्प नहीं थी, गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं थी, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी इतना अच्छा नहीं है, एंड पाकिस्तान जैसे मुल्क में आई थिंक फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेनिस में आप जो आए वो अपनी वालदा की वजह से आए? बिल्कुल जी। माई नौशीन एहतिशाम, माई मदर वो पाकिस्तान नंबर 1 फॉर 10 ईयर्स, नेशनल चैम्पियन थी। मेरे नाना ख्वाजा इफ्तिखार अहमद ऑल इंडिया नंबर 1 थे बिफोर पार्टीशन। तो वो टेनिस वाला जो जीन्स है मेरे अंदर, वो ऑब्वियसली आई विल गिव क्रेडिट टू माई मदर। 13 साल का था मैंने टेनिस शुरू की थी। तो आम तौर पे जो बड़े चैंपियंस हैं वो तो कोई 5-6 साल की एज से शुरू कर देते हैं, तो इतना लेट आपने शुरू करके कैसे इतना मकाम हासिल कर लिया? आई वॉज 14 जी जब मैं प्लेड माई फर्स्ट नेशनल टूर्नामेंट अंडर 14 का। आई लॉस्ट 6 लव लड़का था इमरान अली असगर, वो नाम मुझे अभी भी याद है। एंड आई थिंक उस मैच हारने के बाद मैं ज़िंदगी में सबसे शायद ज़्यादा रोया हूँ मैच हारने के बाद। तो मेरा एम्बिशन फिर ये था कि अगली दफ़ा जब इस लड़के को मैंने खेलना है तो मैंने इसको हराना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और उसके 1 साल के बाद भी प्लेड अंडर 16 में और उसको मैंने हराया। और दैट फीलिंग जब अम्मी अब्बू मुझे मिले उस वक्त और उन्होंने कहा कि वी आर सो प्राउड ऑफ़ यू, आई थिंक दैट दोज वर्ड्स चेंज माई लाइफ। आई रियलाइज़ कि टेनिस इज़ समथिंग फॉर मी, और एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल गया जिसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकता हूँ। फिर अंडर 16 नंबर 1 हुआ पाकिस्तान में, फिर अंडर 18 हुआ, मेंस नेशनल चैम्पियन बना, और बस फिर सिलसिला चलना शुरू हो गया। जब आप इसके लिए आप मुख्तलिफ मुल्कों में भी गए, आपने इतनी टेनिस खेली, तो फिर जो स्टडीज़ थी वो कैसे, फिर उसको कैसे कॉप अप करते? स्टडीज़ को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ा। आई फिनिश माई बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स, आर्ट्स एंड पॉलिटिकल साइंस। आई वाज वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो थे और कॉलेज के भी थे, गवर्नमेंट कॉलेज में भी, एफसी कॉलेज में भी, वो मुझे परमिशन दे देते थे कि आई कैन गो एंड प्ले फॉर द कंट्री। एक टैलेंट ये भी था मेरे अंदर, आई वाज अ वेरी फास्ट लर्नर। जिस तरह टेनिस में था, मैं बड़ी जल्दी मैंने पिक की। आई वाज रियली गुड एट स्टडीज़ ऑल्सो, याद करने में काफ़ी लाइक मेरे कज़न्स होते थे, तो जब भी मैं वापस आता था उनसे मैं पूछा था कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए, एंड दे ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट। और फिर बैचलर्स के बाद वन ट्रैवलिंग काफ़ी स्टेनुअस हो गई, तो आई हैड टू ऑब्वियसली पुट एजुकेशन असाइड एंड हैड टू परस्यू दैन टेनिस। दुनिया के किस टेनिस प्लेयर के साथ खेलना सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है? मुश्किल जी, जिस हर किसी बंदे से इसे मैं हारता हूँ। अल्लाह के फजल से सारी जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके अगेंस्ट खेला हुआ भी, उनको हराया हुआ भी है मैंने। प्रॉब्ली ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि रॉजर फेडरर को मैंने हराया हुआ है डबल्स में, एंडी मरे जो हैं उनको भी मैंने हराया हुआ है, नोवाक जोकोविच को भी हराया हुआ है। सबसे मुश्किल अगर आप प्लेयर कहेंगे तो आई वुड से प्रॉब्ली इज़ माई सेल्फ। आई फील लाइक बीइंग टू डू हर चीज़ परफेक्टली कोर्ट के ऊपर, और अगर मैं कोई गलती कर दूँ तो मैं अपने ऊपर काफ़ी गुस्सा होता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान रिवायती हरीफ हैं, जबकि आपने यूएस ओपन में रोहन बोपन्ना के साथ डबल्स खेल के एक नई तारीख रकम कर दी। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जी। आई थिंक लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी था मेरे लिए। फॉर मी आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वो जोड़ी जो है हमारी इतनी ज़्यादा मशहूर हो जाएगी। आई रियलाइज ही कि स्पोर्ट्स को कल्चर से, रिलीजन से और पॉलिटिक्स से दूर ही रखना चाहिए, और बड़ी अच्छा रिस्पांस मिला दोनों कंट्री से। पाकिस्तान और इंडिया में हम हमेशा दो अगेंस्ट ही बैठे होते हैं, तो वो द फर्स्ट टाइम के पाकिस्तानी इंडियंस आर सिटिंग टुगेदर एंड चीयरिंग फॉर द सेम कॉज एंड सेम टीम, जिसकी वजह से हम दोनों को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले। पीस एंड स्पोर्ट्स के मिले, ATP से मुझे आर्थर एश अवार्ड भी मिला, जो रॉजर फेडरर को भी मिल चुका हुआ है, स्टेफन एडबर्ग को मिला हुआ है, नेल्सन मंडेला को मिला हुआ है। तो टू सी माई नेम इन द सेम लिस्ट बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात है। इस जोड़ी के आगे क्या प्लान है? जोड़ी की जी, अभी तो हम दोनों सेपरेटली खेल रहे हैं। ओलंपिक ईयर आ गया था, इंडियंस ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ प्लेयर्स इंडिया के, सो ही स्टार्टेड प्लेइंग विद इंडियन प्लेयर के साथ। लेकिन ऑफ द कोर्ट वी आर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स, वी स्टिल ट्राई टू प्रमोट पीस इन बोथ द कंट्रीज़, एंड इंशाल्लाह वो जो काम है अबाउट स्प्रेडिंग पीस थ्रू स्पोर्ट्स, वो इंशाल्लाह जारी रहेगा दोनों की तरफ से। मेरे ख्याल में कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है जिसमें आपसे
रोहन बोपन्ना या रॉजर फेडरर के बारे में आपसे बात ना की जाए, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से कोई इतना ज़्यादा भी तज़किरा नहीं हो रहा। क्या उसके बाद कोई बड़ा आपने कोई टूर्नामेंट नहीं जीता या मीडिया ने उसे कवर नहीं किया? नहीं, आई वुड एक्चुअली से जी मीडिया ने नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट्स तो मैं जीत रहा हूँ और टॉप टीम्स को भी मैं हरा रहा हूँ। लेकिन इस साल भी वर्ल्ड नंबर 1 टीम को भी मैंने हराया 2 दफ़ा। जो ब्रायन ब्रदर्स हैं हु आर द आई थिंक रॉजर फेडरर ऑफ द डबल्स ऑफ टेनिस, उनके अगेंस्ट भी मेरी 2 विंस थी इस साल। तो वो विंस तो आ रही हैं, टूर्नामेंट्स में मैं जीत रहा हूँ। सैडली सारा फोकस क्रिकेट के ऊपर है, तो इसलिए आपको बाकी स्पोर्ट्स पर नज़रअंदाज हो जाती हैं। राइट नाउ वी वेंट टू सैफ गेम्स एज वेल। पाकिस्तान में कोई मैच ही नहीं दिखाए गए किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में। टेनिस में वी गॉट आवर फर्स्ट सिल्वर मेडल एज ए टीम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ सैफ गेम्स, जो कि फॉर मी वाज अ वेरी ऑनर की बात थी। लेकिन अगेन पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। आपने सानिया मिर्ज़ा को भी मिक्स डबल खेलने की ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की। क्या मुस्तकबिल में आप इस तरह का कोई इम्कान देखते हैं? ऑफर तो नहीं जी, रिक्वेस्ट की थी मैंने। आई थिंक इट वुड हैव बीन अ ग्रेट थिंग फॉर पाकिस्तान टेनिस के लिए भी, सब कॉन्टिनेंट टेनिस के लिए भी। आई थिंक लॉट ऑफ पीपल इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, दे वांट कि मैं उसके साथ खेलूँ। आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर बिहाइंड हर एंड वो आई थिंक अननेसेसरी हाइप जो है ना वो नहीं चाहती। तो शी इज़ अ रियली गुड फ्रेंड और ऑब्वियसली भाभी भी है हमारी। अगर ना भी खेल सके टूर पे, आई वुड डू माई लेवल बेस्ट कि इंशाल्लाह रिटायरमेंट से पहले मे बी होल्ड एन एग्जीबिशन मैच पाकिस्तान के अंदर ही, कि जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के साथ खेल सकें, अगेंस्ट भी खेल सकें। आई थिंक वुड बी रियली गुड टू प्रमोट टेनिस इन पाकिस्तान। आप रोहन बोपन्ना की तरह रॉजर फेडरर के साथ भी खेले हैं और मुखालिफ भी खेले हैं, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा रहा? इंटरेस्टिंगली दोनों। आई थिंक रॉजर के साथ तो जस्ट बीइंग ऑन द सेम कोर्ट और उसकी प्रेजेंस फील करना ही बहुत बड़ी बात है एज अ यंगस्टर ग्रोइंग अप विद हिम। और ऑब्वियसली अभी भी पिछले 20 सालों में आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि आई एम प्लेइंग इन द सेम एरा एज रॉजर फेडरर, जो बाय फार इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स एंड इज़ अ वेरी हम्बल गाय और वेरी फ्रेंडली गाय एज वेल, और बहुत रिस्पेक्ट करता है मेरी। जब उसके साथ पहली दफ़ा मैं खेला था उसके अगेंस्ट, आई एंडेड बीटिंग हिम एक्चुअली। तो उसको हाथ बना के मैंने कहा भी था कि इट वॉज एन ऑनर टू बी ऑन द सेम कोर्ट एज यू। तो उसका आगे से जवाब था कि ब्रो 15 साल पहले वी प्लेड इन जूनियर्स एज वेल। मुझे तो याद था कि मैं खेला हुआ हूँ, लेकिन आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू रिमेंबर। तो वो उसके बहुत बड़ेपन की ऑब्वियसली एग्जाम्पल ही है एक। इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले आप खासे होपफुल थे कि वो जब आएंगे तो यहाँ पे टेनिस के लिए बड़े इक़दामात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। तो क्या आपकी उनसे उम्मीदें पूरी होती नज़र आ रही हैं या आप भी दूसरे खिलाड़ियों की तरह मायूस हैं? नहीं जी, उम्मीदें तो हैं, फॉर श्योर हैं। वी नीड टू गिव हिम अ लिटिल बिट मोर टाइम। एज वी ऑल नो ही हैज़ लॉट ऑफ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी, स्पेशली फॉर आवर कंट्री, एंड आई थिंक ही इज़ द राइट लीडर एट द मोमेंट फॉर अस। और यू नीड टू गिव हिम सम टाइम। आई फील लाइक हर बंदे को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए एंड आई रियली फील कि इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं जी। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वापस आ रही है, हमारा डेविस कप भी दोबारा रिवाइव हो गया हुआ है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स भी थोड़े से हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि आने वाले वक्तों में टेनिस की तरह बाकी स्पोर्ट्स को भी आई एम श्योर ही विल फोकस ऑन द स्पोर्ट्स। और पाकिस्तान का जो स्पोर्ट्स कल्चर है और जिस वजह से हम मशहूर थे बहुत ज़्यादा दुनिया में, इंशाल्लाह वो दोबारा रिवाइव होगा ज़रूर। रिटायरमेंट से पहले क्या गोल्स हैं? ग्रैंड स्लैम जीतना जी। दैट्स द ओनली रीज़न आई एम स्टिल प्लेइंग टेनिस एंड आई रियली होप एंड बिलीव कि आई कैन विन अ स्लैम फॉर पाकिस्तान। मैं 8 सेमीफाइनल्स खेल चुका हूँ ग्रैंड स्लैम के, 2 फाइनल्स खेल चुका हूँ। और जिस तरह मैंने बताया इस साल भी मैंने वर्ल्ड नंबर 1 टीम को हराया, वर्ल्ड नंबर 2 को भी हराया हुआ है एंड बेस्ट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस को उसको भी इस साल हराया है। तो आई स्टिल फील आई स्टिल हैव 2-3 रियली गुड ईयर्स इन मी और वही मेरा गोल है, एम्बिशन है। इंशाल्लाह आई एम गोना कीप वर्किंग फॉर दैट और फिर ऑब्वियसली आगे जो अल्लाह को मंजूर, लेकिन आई रियली हैव लॉट ऑफ फेथ कि इंशाल्लाह आई कैन अचीव दैट इंशाल्लाह। तो यहाँ आकर आप अकेले ही प्रैक्टिस करते हैं या आपके साथ कोई टीम होती है, क्या करते हैं? मोस्टली तो मैं अकेला ही होता हूँ जी। आई बीन वेरी फॉर्चुनेट, यहाँ पे यहाँ के जो कोच हैं मोहम्मद खालिद जो हैं, ही वाज एक्स पाकिस्तान डेविस कप पर पाकिस्तान नंबर 1 भी रह चुके हैं पहले। तो ही इज़ द कोच हेयर एंड पिछले 15-20 सालों से जब भी मैं यहाँ पे होता हूँ मैं उनके साथ ही खेलता हूँ। तो